आप मैम की क्लासेस लेते हैं ठीक से, नोट्स हुँ, साइड बाय साइड बना रहे हैं, हुँ, जो हुँ। भी रिसोर्स है उनको सही से यूज़ कर रहे हैं, तो फिर एक्सपीरियंस तो मैं कहूँगी कि अच्छा था, कंफर्टेबल था। जो भी क्लासेस हैं, क्लासेस उनको लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू डेली वाइट्स दिया। जैसा कि आपने 110 स्कोर किया है आउट ऑफ 150 इन सीटेड जनवरी। For that, many, many congratulations, heartiest congratulations. So before coming to preparation strategy, I just want to know कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था डेली वाइब्स पे? क्योंकि आपने ड्यू के भी बैचेस जॉइन करे थे 2023 में ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम। फिर मुझे जैसा कि मालूम चला है कि आप आईपी के भी बैच में इनरोल थे, सिंस आपका एडमिशन आई फील आईपी के किसी कॉलेज में यस, हुआ है। यस। या येस, एनसीईआरटी। तो येस। और उसके बाद फिर जब सीटेट करने की बारी आई तो सीटेट के लिए भी यू चूज़ डेली वाइट्स ओनली। सो आई जस्ट वांट टू नो हाउ वाज़ द ओवरऑल एक्सपीरियंस कि क्या किसी तरीके की कोई ऐसी बात जो आपको सबसे अच्छी लगी? लाइक जस्ट टेल मी द ओवरऑल एक्सपीरियंस। अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं मेजरली बताऊँ तो कंफर्ट एंड कनेक्शन, ये 2 चीज़ें मुझे डेलीवाइट्स पे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। बिकॉज़ वन टू वन इंटरैक्शन बैचेज़ में ना जो भी फैकल्टी मेंबर्स होते हैं उनके साथ में भी एक कनेक्शन हमारा बन जाता है। हम कुछ भी उनसे कोई भी डाउट क्वेरी होता है, बहुत कंफर्टेबली आराम से बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई ऐसा जजमेंट वाली बात नहीं रहती कि एक फ़ियर रहता है। पहले जो हेज़िटेशन रही थी जब बिल्कुल स्टार्टिंग में मैंने बैच जॉइन किया था, लाइक बिल्कुल स्टार्टिंग में फर्स्ट 2 क्लासेस में। बट फिर जब ओरिएंटेशन के बाद जब अभिलाष सर की भी क्लासेस होती थी, तो धीरे-धीरे एक कम्फर्ट लेवल में आते गए हम लोग, और इसीलिए भी मैंने उसके बाद में मुझे रिज़ल्ट्स भी लगा, मुझे फ्रूटफुल लगी एक्चुअली जो क्लासेस थी, इसीलिए मैंने सोचा कि फॉर सीटेट आल्सो आई शुड जॉइन डेली वाइट्स ओनली, व्हिच इज़ व्हाई अगेन एनरोल्ड इन द बैच फॉर सीटेट। तो मैंने फर्स्ट बैच में ही ले लिया था क्योंकि मुझे ये था कि मुझे फर्स्ट ईयर में ही मतलब सीटेट दे देना है। सो फ्री हो जाना है लाइक। हाँ, वही एग्ज़ैक्टली, तो ताकि मैं सेकंड ईयर में फ्री रहूँ, बिकॉज़ उस टाइम तो येस, और भी ज़्यादा चीज़ें रहती है, वी हैव टू आई गेट द एग्री। प्लेसमेंट एंड ऑल, और हुँ, भी बाकी चीज़ें होती हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो मेनली बेसिकली या इट वाज़ ऑल अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। अच्छा टेल मी समथिंग दिया लाइक सपोज आई एम दी बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट और मुझे ना सीटेट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। मुझे सिर्फ इतना पता है और वो भी इसलिए क्योंकि मैं बीएड के कॉलेज में मैं एनरोल हूँ। मुझे वहाँ से पता चला कि मुझे आगे फर्दर किसी भी स्कूल में काम करने के लिए मुझे सीटेट पास होना कंपलसरी है। तो इफ़ आई एम जॉइनिंग डेली वाइज तो इज़ इट इनफ फॉर मी कि मैंने जॉइन कर लिया एंड आई एम कंप्लीटली रिलाइंग ऑन द डेली वाइज रिसोर्सेज डेली वाइज के फैकल्टी मेंबर्स, इज़ इट इनफ? आई थिंक इफ यू आर जॉइनिंग द बैच एंड यू आर टेकिंग द क्लासेस एंड नोट्स, जो भी हुँ, हुँ। रिसोर्सेज हैं वो अगर आप सीरियसली हो तो डेफिनेटली सीटेट तो क्लियर हो ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं रही। अभी रिमझिम मैम क्लासेस तो 12 बजे तक चली जाती थी क्योंकि मैम इतना यस, डीपली डिस्कस करती हैं सारी चीज़ें। यस। तो फिर वो कभी-कभी रह जाता था, नोट्स नहीं बन पाते थे, तो कॉलेज में दोबारा से रिकॉर्डिंग देख लेते थे नोट्स की, अगर क्योंकि कुछ हुँ, हुँ। क्योंकि फॉर फर्स्ट ईयर्स आई थिंक सब कुछ नया होता है, जो भी हम सीटेट में थियरीज़ पढ़ रहे हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो नए हैं। हुँ, उनको हुँ। बिल्कुल सब कुछ एवरीथिंग इज़ न्यू, तो समझने में टाइम लगता है। तो आई थिंक वहाँ पर वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। अगर आप मैम की क्लासेस लेते हैं ठीक से, नोट्स हुँ, हुँ। साइड बाय साइड बना रहे हैं, हुँ, जो भी हुँ। रिसोर्स है उनको सही से यूज़ करें, तो बहुत ईज़िली सीटेट तो क्लियर हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं रहेगी उसमें आई थिंक। ओके, सिंस यू टुक आर वन ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स नेम रिमझिम मैम, तो आई फ़ील यहाँ से तो मुझे पता चल गया कि रिमझिम मैम के साथ एक्सपीरियंस आपका काफ़ी अच्छा रहा है। तो आई जस्ट वांट टू नो कि अदर फैकल्टी मेंबर्स जो इन्वॉल्व थे सीटेट के बैचेज़ में, उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? लाइक सर हमेशा अपनी बातों में मेंशन करते हैं कि हम रिकॉर्डिंग्स 24 टू 48 आवर्स में प्रोवाइड कर देते हैं, फिर क्लासेस वगैरह को लेके बहुत ज़्यादा बाउंडेशन नहीं रहती है, मतलब बहुत सारी बातें सर कहते हैं। तो इसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है सीटेट के बैच में? मैम जैसे कि सीडीपी कवर करती हैं एज़ यू नो, और उसके अलावा जो इंग्लिश जो लैंग्वेज पेडागॉजी है मेनली इंग्लिश एंड हिंदी, येस। वो हुँ, नुपुर हुँ। मैम कवर करती हैं। ओके। बाकी एंड जो अगर हम कंटेंट एरिया देखें, हमारा सब्जेक्ट एरिया, तो उसमें जो पेडागॉजी वाला पार्ट है, हमें उसके हुँ, रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए गए थे, जो हुँ। कनिका मैम के थे। तो उसमें ओके, हमारा वो 15 मार्क्स वाला पेडागॉजी वाला पार्ट कवर हो जाता है, जो हमारी कंटेंट हमारे सब्जेक्ट एरिया का आता है। ओके। लेकिन कंटेंट वाला हमें खुद प्रिपेयर करना होता है वो, हुँ, बिकॉज़ दैट्स हुँ। आल्सो वेरी वास्ट। हुँ, तो हुँ। एक्सपीरियंस देखें तो मैं कहूँगी
अभी सर के साथ वैसे इतनी क्लासेस हुई नहीं थी हमारी, 2-3 हम्म। वो बीच में, क्योंकि ना वो बैच जब चलता रहता है ना तो बहुत बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, आ नहीं पाते हैं, अटेंड नहीं कर पाते, तो सर को 1-2 क्लासेस लेनी पड़ती थी टू मोटिवेट अस एंड टू बूस्ट अस अगेन, कि यस। नहीं बच्चों करना है। कर लो। वही यस। यस। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो मैं कहूँगी कि अच्छा था, कंफर्टेबल था, और बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लासेस लेंगे, खुद से भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैम भी हमेशा बैच में से बच्चे कभी-कभार होता है कि नहीं आते हैं, तो वो हम्म। बोलती थी इफ यू वांट टेक क्लासेस तो ऐसे काम नहीं चलेगा। उन्होंने बहुत तरीकों से हमें क्लासेस अटेंड करने के लिए मोटिवेट मोटिवेट। करा है, यस। बहुत ज़्यादा। हाँ, यस, यस, आई वुड एग्री। क्योंकि आई थिंक मेन चीज़ ही वही है, हम क्लासेस नहीं लेंगे ना तो रिकॉर्डिंग्स बहुत लेंदी हो जाती है, तो वो नहीं देख पाते आप कभी-कभी, तो ये चीज़ भी हो जाती है। तो ये चीज़ मैंने भी फ़ील करी थी, टू बी ऑनेस्ट। ओके। सो सिंस आपने 110 स्कोर करा है, लेकिन आई गेस जो मतलब एक मार्क्स है, आई फील वो 90 प्लस है अगर जनरल कैटेगरी की यस, बात की यस। जाए, तो दैट इज 90 ओनली प्लस। 9। हाँ, 90 प्लस है। तो मेरे को आप एक बात बताओ, सपोज किसी स्टूडेंट को 110, 115, मतलब 100 प्लस मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 150, क्योंकि जैसा हमें पता है सीटेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। हुँ, तो हुँ। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होता है सीटेट एस्पिरेंट्स के लिए। तो किसी को भी अगर 100 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो क्या, अगर डेली वाइट्स के रिसोर्स मटेरियल की, डेली वाइट्स के लेक्चर सीरीज की, इन सारी चीज़ों के साथ अपना काम हो जाएगा, या फिर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा स्ट्रैटेजी ट्रिप टिप जो आप बताना चाहो हमारे एस्पिरेंट्स को? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ डाल नहीं पाई थी इस अटेम्प्ट में, ओके। बिकॉज़ हमारे एग्ज़ाम्स 15th को खत्म हुए थे, आईपी के एग्ज़ाम्स, सेमेस्टर हम्म। एग्ज़ाम्स, एंड 21 को सीटेट का एग्ज़ाम था। तो हम्म। इतना कोई डिफरेंट टाइम मिला नहीं कि बहुत ज़्यादा दिन मिल गए हमें करने के लिए। हम्म। तो बेसिकली जो भी क्लासेस हैं, क्लासेस उनको लेना, रेगुलर नहीं भी ले पा रहे हो तो कोई उसमें इश्यू नहीं है, क्योंकि मैम ने ना हमें बताया था लाइक एंडिंग डेज़ में, जब बैच खत्म होने वाला था, क्योंकि तो कि आरएम सीरीज़ है, एंड आई हम्म। वुड आल्सो सजेस्ट जो आरएम सीरीज़ है सीटेट की, आई थिंक वो हम्म। दिसंबर 2023 वाले बैच के लिए तब उस टाइम बनी थी। तो यस। उसमें पूरा सीडीपी कवर है। ओके। मैंने भी उसमें लाइक एंड में जो मेरे नोट्स रह गए थे कुछ टॉपिक्स के, तो मैंने भी वो लास्ट से वो सीरीज़ देखने पे ही बनाए थे, एंड उसको ना लास्ट में 2x पे देखना इट्स बहुत, आई थिंक उससे सीडीपी का पूरा रिवीजन हो गया था। तो ओके। और अगर ना सीडीपी कवर हो जाता है ना तो वो बेसिस है। हम्म। अगर वो बाकी जो भी दूसरे लैंग्वेज पेडागोजी हो गया, इवन जो हमारा सब्जेक्ट वाला एरिया है, उसमें भी वही चीज़ें बेसिक जो है उसका अप्लाई होता है वहाँ पर। ओके। दूसरा था लैंग्वेज का थोड़ा मुझे इस बार फ़ील हुआ कि लैंग्वेज का जो लेवल था, वो थोड़ा-सा हायर आया हुआ था एक तरह से। तो उसमें हमने मतलब बहुत बेसिक चीज़ें तो कवर हो गई थी, बट कुछ-कुछ ऐसे टर्म्स या कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका थोड़ा डीप में और एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ें पूछी हुई थी इस बार। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस नहीं थे, कुछ-कुछ बहुत एप्लीकेबिलिटी पे क्वेश्चंस थे। तो वहाँ पर था आई थिंक थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बट बाकी एरियाज़ में आई थिंक बहुत बिल्कुल इनफ है। अगर 100 प्लस स्कोर करना है ना, तो जितने रिसोर्सेज़ हैं, जितनी क्लासेस में नोट्स मिल रहे हैं, जो भी गाइडेंस मिल रही है, उसको कर लेंगे तो बहुत ईज़िली आ जाएँगे, उसमें कोई 100 प्लस इश्यू इज नहीं लाइक। होगा। हाँ, बिल्कुल। बट चलो। उसको फॉलो करना पड़ेगा, लाइक जो भी रिसोर्सेज़ मिल रहे हैं, वो उनको करना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट, क्योंकि खुद से नहीं होगा। यस, लाइक जिन आपको रिलीजियसली क्लास लेनी होगी डेली वाइज की। क्लास लेनी होगी भाई। एग्जैक्टली। अच्छा। एंड ऑल्सो आई लाइक। थिंक पीवाईक्यूज़ भी आपको देखने, जो जैसे पीवाईक्यूज़ में यस। काफ़ी हेल्प मिलती है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एंड पता चलता है क्वेश्चंस किस टाइप के रहे हैं। स्पेशली एग्जैक्टली। जो पास्ट 2 इयर्स के थोड़ा चेंज आया है थोड़ा बहुत, तो वो चीज़ भी। वो मेरे एक्चुअली लिए आई वाज एक्चुअली अवेलेबल है आई थिंक। या एक्चुअली आई वाज कमिंग ऑन दैट ओनली, कि आपने पीवाईक्यूज आपने अटेम्प्ट किए होंगे, लाइक आपने मॉक अटेम्प्ट किए होंगे पिछले 2 साल में। हम देख रहे हैं कि सीटेट के पेपर में बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन हुआ है, लाइक लेवल अप हुए हैं, कुछ नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं। सीडीपी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डेप्थ में चीज़ें पूछी जा रही है, चाहे वो थ्योरेटिकल पार्ट हो या फिर किसी भी एरिया से हो। तो कई बारी क्या होता है ना, कि मॉक वगैरह देते टाइम हमें उस टाइप के मार्क्स नहीं मिलते। जैसे कभी-कभी हो सकता है कि 150 में से आपको 80 मार्क्स आ रहे हों, है ना? मॉक में कई बारी हम क्वालीफाई ही नहीं कर पाते हैं।
150 में से कई बारी हो सकता है कि हमें 65-70 मार्क्स आ रहे हों और उस वजह से ना एक तो हमारी कॉलेज चल रही होती है, प्लस कॉलेज सिर्फ चल नहीं रही होती है, कॉलेज के काम भी चल रहे होते हैं, तो उसमें भी हमें अपने दिमाग को शांत करके उधर भी कॉन्सन्ट्रेट करना है, प्लस सीटेट की क्लासेस भी लेनी है, प्लस मॉक की वजह से जो हमारा मेंटल थोड़ा-सा तो अनस्टेबल होता है, थोड़ा तो हमें सेटबैक लगता है कि अरे! कैसे होगा? तो इन सारी चीज़ों से आप कैसे कोप अप करते थे? लाइक क्या कोई ऐसा टिप था या कोई ऐसी बात थी जो आपको हमेशा मोटिवेट रखता था कि नहीं, नहीं, आई कैन डू इट एंड आई विल? लाइक क्या था वो चीज़? मेनली तो यही था कि हमने ठान तो ली है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करेंगे, तो अगर ये नहीं हुआ तो फिर तो इश्यू हो दिल जाएगा टूट कि नहीं जाएगा। कैसे नहीं हुआ। हाँ, दिल टूट जाएगा सच में। यस। ये था हाँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे साथ ये मॉक वाली चीज़ हुई थी। मैंने 2 मॉक्स दिए थे आई थिंक। ये मैंने जनवरी बिल्कुल दिसंबर के एंड में दिए थे जब एग्ज़ाम्स स्टार्ट नहीं हुए थे। एग्ज़ाम आई थिंक हमारे 3 से स्टार्ट हुए थे आईपी के जो थे। हुँ, तो हुँ। मैंने तो सोचा था कि अब मैं मॉक्स देती हूँ तो पता चलेगा थोड़ा। लेकिन उसमें मेरे ऐसे ही 90 80 ऐसे आए थे तो मैं बहुत डिमोरलाइज़ हो गई थी, ये कैसे आया था? बट ये चीज़ मैंने देखी है कि ना डेली बेस पे जो मॉक्स हैं हुँ। वो थोड़े एडवांस लेवल है। मतलब जितना लेवल आता है तो उसे थोड़ा एक अप ही देते हैं फॉर आवर यस। प्रैक्टिस ओनली। हुँ, हुँ, बट हुँ। मैंने ये सोचा कि कोई इश्यू नहीं है, जहाँ-जहाँ पर इश्यू आ रहा है, मुझे जो चीज़ें नहीं है, जहाँ पे मेरे कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर नहीं है, तो फिर मैं उसको दोबारा से देखती थी, कि जितना हो सकता है क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था, बट जितना टाइम था उसके अंडर ही जितना हो पाया उतना किया। आई थिंक ना टाइम कभी नहीं मिलेगा। पूरे 2 सालों में ना बीएड में इट्स कंटीन्यूअस वर्क, एक के बाद एक चीज़ें होती रहती हैं, तो जो मैंने भी सोचा था कि नहीं नेक्स्ट सेम में तो मैं पूरा टाइम देके कर पाऊँगी, वो मुझे अभी भी नहीं मिला है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड वर्ड्स एंड आई रियली बिलीव कि इतनी सारी बातें जो आपने कही है इस बात का अगर क्रक्स निकाला जाए, अगर टिप्स पे आपके ध्यान दिया जाए या फिर स्ट्रैटेजी पे ध्यान दिया जाए या फिर आपकी इस बात पे कि भाई फर्स्ट सेमेस्टर में ही दे के फ्री हो जाओ, इन सारी चीज़ों से हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स को डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलने वाली है दिया। थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर टाइम एंड वर्ड्स। थैंक यू।